नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता यादव अपने YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हो। चलिए शुरू करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से। जैसे कि मैं आप सभी को पहले बता चुकी हूँ कि जितने भी प्रश्नों को मैं बताती हूँ इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो कि आपको परीक्षा में जाने से पहले आपको यह हमेशा करके जाने ही जाने हैं, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, जब हम बात करते हैं जेंडर की तो उससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो हमेशा आता ही आता है। प्रश्न 1 है हमारा, लिंग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, लिंग व जेंडर में अंतर स्पष्ट करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 2, पितृसत्तात्मकता से आपका क्या तात्पर्य है? इनकी अंतःक्रिया तथा पहचान की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालें। प्रश्न 3, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं व इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। महिला सशक्तिकरण से, विमेन एम्पावरमेंट से हमेशा प्रश्न आता है, आप इसको जरूर कर जाएं। प्रश्न 4, लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 5, लिंग पर पक्षपात अथवा लिंग विभेदीकरण के क्या कारण है, वर्णन कीजिए। पक्षपात पर आए या विभेदीकरण पर आए, दोनों का मतलब एक है, उत्तर आपको एक ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 6, छिपे हुए पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? वह स्कूल की किन किन गतिविधियों में दृष्टिगत होता है, वर्णन कीजिए। प्रश्न 7, समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है तथा इस स्थिति में सुधार हेतु शिक्षा की क्या भूमिका है, विस्तार से बताएं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा की अहम भूमिका होती है, लेकिन महिलाओं की स्थिति में शिक्षा ने किस प्रकार से योगदान किया है, आप इसको किस तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसको इतिहास से, आदिकाल से लेकर वर्तमान काल, हमारा जो आधुनिक काल चल रहा है, इससे रिलेट करके आप अगर लिखेंगे तो आपको बहुत ही उम्दा नंबर मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 8 पर। प्रश्न 8 है, नारीवाद क्या है? नारीवादी विचारों की इतिहास तथा विकास की विस्तार से चर्चा कीजिए। सेम पॉइंट मैंने जो आपको पहले प्रश्न में बताया, पिछले प्रश्न में बताया, जो समाज में महिलाओं की स्थिति है से संबंधित जो भी मैंने आपको की पॉइंट्स दिए थे, वो इसी प्रश्न में आपको बताना है कि आखिर नारीवाद होता क्या है और नारीवादी जो विचार है, ऐतिहासिक दृष्टि और इसकी जो विकास की जो भूमिका है और जो भूमिका का निर्धारण शिक्षा के द्वारा होता है, उसके बारे में आपको विस्तार रूप से बताना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 9, शैक्षिक हस्तक्षेप के लिए 4 नारीवादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। प्रश्न 10, सामाजिक विकास से आपका क्या तात्पर्य है? सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कार्य को तथा सामाजिक संघर्ष की स्थिति का उल्लेख करें। प्रश्न 11, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? घरेलू हिंसा के कारणों एवं समाधानों को भी लिखें। घरेलू हिंसा के बारे में आपको बताना है, उसके कारणों को बताना है, विस्तार से उनकी चर्चा करनी है, साथ ही साथ हमारे संविधान में इन चीजों को रोकने के लिए, इस घरेलू हिंसा को रोकने के लिए किन किन प्रावधानों को लाया गया है और किस प्रकार से हम इनको रोक सकते हैं, आपको इनके बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 12, महिला हिंसा में परिवार की क्या भूमिका है, विस्तार से लिखें। ठीक है। प्रश्न 13, मीडिया में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। मीडिया में आपको महिलाओं की स्थिति के बारे में बताना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 14, हिंसा रोकने में
प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका क्या है, स्पष्ट करें। मतलब कि प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महिलाओं की भूमिका आपको बतानी है। आधुनिक विचारों से संबंधित विचारों को भी आप उसमें व्यक्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 15, विद्यालय में यौन उत्पीड़न को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार की परिस्थिति से बचने के उपायों का भी वर्णन कीजिए। भाई कहीं पर भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपसे यहाँ पर विद्यालय के बारे में पूछा गया है, हो सकता है आपको प्रश्न पत्र में कार्यालय के बारे में पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे किस चीज के बारे में पूछा गया है। प्रश्न 16, परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में शिक्षा की क्या भूमिका है। प्रश्न 17, किसी एक सामाजिक मुद्दे पर अपने विचारों को प्रकट कीजिए। प्रश्न 18, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत में महिलाओं की स्थिति का सविस्तार वर्णन कीजिए। चलिए, जेंडर, स्कूल और सोसाइटी से संबंधित जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो यही थे। इसके अलावा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आपको पुस्तक में जितने भी विषय हैं, सब टॉपिक्स हैं, उप विषय हैं, आपको ये जरूर पढ़कर जाने हैं। पढ़ना आपको सब कुछ है, लेकिन जाने से पहले जो वो रिवीजन का टाइम होता है, तो इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। प्रस्तुत वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ मैं आपको यह कहना चाहूंगी, यदि आपका कोई सुझाव है अथवा आपको यदि किसी विषय पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्नों का सही उत्तर दे सकूं और आपकी जितनी भी क्वेरीज है उनको समय पर बता सकूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी चैनल से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।